वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग आत्म संयम योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा मध्यंतर हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, हम लोग 2 महीनों के बाद मिल रहे हैं। इस अध्याय के पहले 4 श्लोकों का अभ्यास हो चुका है और 5वें श्लोक से आगे हम लोग आज अभ्यास हमारा शुरू रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो हमने देखी थी कि आत्म संयम योग इस अध्याय का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मनुष्य का अपने आप पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। इस आध्यात्मिक मार्ग में अगर प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, द मैन हैज टू बी इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ। और अपने आप पर नियंत्रण माने एग्जैक्टली कहाँ पर नियंत्रण करना? तो शरीर के स्तर पर नियंत्रण है, इंद्रियों के स्तर पर नियंत्रण है, मन के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है। अलग अलग स्तर पर मनुष्य को अपने आप को नियंत्रित करना पड़ता है। इस अध्याय में प्रत्यक्ष ध्यान की प्रक्रिया का जो विचार है वो 10वें श्लोक से आगे आता है। पहले 9 श्लोकों तक भगवान ने उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति की है जो बातें वो पहले के अध्यायों में कह चुके हैं। लेकिन ये बातें माने शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, बुद्धि पर नियंत्रण, इन्हें बार बार दोहराना आवश्यक है क्योंकि ये पूर्व तैयारी है। ये पूर्व तैयारी जब तक नहीं होती हम लोग प्रत्यक्ष ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते। और ये जो सारे स्तर नियंत्रण है, इसमें सबसे कठिन जो नियंत्रण माना जाता है वो है मन पर नियंत्रण, द माइंड कंट्रोल। और ये केवल हमारे आध्यात्मिक अभ्यास में नहीं तो व्यवहार के भी किसी भी क्षेत्र में हमें अगर उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, द माइंड कंट्रोल, मन के ऊपर नियंत्रण, ये सबसे कठिन माना गया है। अंग्रेजी में कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, द माइंड इज एन एक्सलेंट सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। बहुत सुंदर कहावत है। देखिए, द माइंड इज एन एक्सलेंट सर्वेंट। मन जो हमारा है ये बहुत अच्छे नौकर की तरह हो सकता है, बट अ टेरिबल मास्टर। अगर यही मन हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारा ही मालिक बन जाए, तो इट्स अ टेरिबल मास्टर। जब तक मन हमारे नियंत्रण में है, हमारा नौकर है मानो, तब तक हम लोग मन से जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। मन हमारी सारी बातें सुनता है अगर वो हमारे नियंत्रण में है तो बहुत अच्छा टूल है। आजकल देखिए, हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में कहते हैं कि ये 2-edged स्वॉर्ड है। अगर हम लोग चाहे तो इसका प्रगति के लिए भी उपयोग कर सकते हैं या फिर यही टेक्नोलॉजी का किसी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी उपयोग हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कहते हैं कि ये जो मन है इसका 2 तरह से उपयोग हो सकता है। मन अगर हमारे नियंत्रण में आए तो सारे क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए मदद करता है। लेकिन मन का हम पर नियंत्रण हो जाए तो वो हमें 1 नहीं, 2 नहीं तो 10-20 दिशाओं में नचाता है, आकर्षित करता है। यहाँ वहाँ भागदौड़ करनी पड़ती है क्योंकि मन चाहता है। तो इसी मन को नियंत्रित करने के लिए जो ये अध्याय कहा गया है, इसका नाम है ध्यान योग, आत्म संयम योग। पहले जो 2 श्लोकों में हमने विचार किया था वो था मुख्यतः ध्यान की प्रक्रिया जो इस अध्याय में बताई गई है, उसका हम लोग वेदांतिक दृष्टिकोण में, वेदांतिक फ्रेमवर्क में विचार करने वाले हैं।
यहाँ पर जो ध्यान है मुख्यतः अपेक्षित जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है वैचारिक ध्यान, जिसे निदिध्यासन भी कहा जाता है, जिसका प्रमुख उद्दिष्ट मोक्ष ये है। पहले 2 श्लोकों में भगवान ने कहा था अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः। विस्तार से हमने इन 2 श्लोकों का विचार किया कि ध्यान का अभ्यास करने से पहले, ध्यान योग सिद्ध होने से पहले 2 तरह के लोग हैं जो ध्यान योग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान की साधना कर सकते हैं। एक तो कर्मयोगी लोग, आपके और हमारे जैसे लोग जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं और मेडिटेट करने का प्रयास करते हैं। दूसरे है प्रत्यक्ष जिन्होंने संन्यास स्वीकार किया है, ऐसे कर्म सन्यासी लोग। तो कर्मयोगी और कर्म सन्यासी ये दोनों ही ध्यान योग का जब अभ्यास करते हैं तो भगवान ने कहा इन इसेंस दोनों समान है। कर्म सन्यास हो चाहे कर्म सन्यासी हो चाहे कर्मयोगी हो, दोनों में 2-3 चीजें कॉमन होना आवश्यक है। एक तो कर्मफल का आश्रय का त्याग करते हुए वो अपना जीवन जीना सीखे, दूसरा संकल्पों का त्याग करे। और ये बातें किस तरह प्रैक्टिस की जाए इसका हमने विस्तार से विचार किया था कि कर्मफल का आश्रय का त्याग कैसे करें। तो ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, ये जो भी सामग्री मुझे मिली है वो मेरी नहीं है, ये मुझे थोड़े समय के लिए उधार मिली है। इस तरह का विचार करके इनके ऊपर निर्भर ना रहते हुए हम लोग अपना काम करना सीखें, ये पहली बात। कर्म का फल हमें कैसे मिलता है ये प्रक्रिया भली भांति समझे, इसका भी हमने विस्तार से विचार किया था कि किसी भी कर्म का फल ये केवल अपने निजी प्रयत्नों पर निर्भर नहीं करता। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारा डायनामिक्स मनुष्य के बुद्धि को समझ में नहीं आता और फिर मनुष्य सोचता रहता है कि भाई मैंने इतना काम किया फिर भी मुझे फल नहीं मिला, वगैरह वगैरह। तो ये सारी प्रणाली, सारी थ्योरी एक बार अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो मनुष्य दुखी नहीं होता, अस्वस्थ और बेचैन नहीं होता, अत्यंत एफिशिएंटली अपने काम कर पाता है। और ये सारी चीजें माने कर्म फल के आश्रय का त्याग करो, कर्म फल का त्याग करो ऐसे भगवान नहीं कहते, उसके आश्रय का, सहारे का त्याग करो। और जो भी स्वार्थी संकल्प है, केवल अपने खुद के बारे में जितने संकल्प है उनका भी त्याग करो। जो मनुष्य इस तरह ये त्याग कर पाता है वो चाहे कर्मयोगी हो, कर्म सन्यासी हो, ध्यान योग की पूर्व तैयारी की दृष्टि से दोनों ही इन इसेंस समान है। मान लीजिए किसी ने सन्यास ले भी लिया लेकिन उसने मन ही मन में संकल्पों का त्याग नहीं किया है, उसके जो स्वार्थी संकल्प है अब तक वो नहीं नष्ट हुए, तो वो सन्यासी बाहर से भले ही सन्यासी हो लेकिन ध्यान योग के दृष्टिकोण से अभी तक उसकी पूर्व तैयारी नहीं हुई। तो पूर्व तैयारी के दृष्टिकोण से गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर, हम में से तो कोई यहाँ पर संन्यास लेने वाला नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग अपने आप को इन्फीरियर ना माने कि भाई हम लोग यहाँ पे घर में रहते हैं, इतनी बड़ी गृहस्थी है, चरितार्थ है, ऑफिस में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ये सब करते हुए भी हमें ध्यानाभ्यास करना संभव है। गुरुजी हमारे हमेशा कहते हैं कि जो है उसी घर में, जो है उसी परिस्थिति में, जो आजू बाजू में है उन्हीं लोगों के बीच में ये परमार्थ साध्य करना संभव है, इस ध्यान का अभ्यास करना संभव है। ये हम लोगों को अश्योरेंस मिले, इस दृष्टिकोण से इन श्लोकों का वर्णन भगवान ने किया है। 3 और 4 श्लोक में भगवान कहते हैं आरुरुक्षोर मुनेर योगं कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्ष शब्द का अर्थ है कि जो आरूढ़ होना चाहता है। कहाँ पर आरूढ़ होना चाहता है? तो योग पर, योगारूढ़ा, जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है। कौन से योग पर आरूढ़ होना चाहता है? ध्यान योग पर जो आरूढ़ होना चाहता है। इस संपूर्ण अध्याय में जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, मेन बैकग्राउंड है, वो ध्यान योग का है। तो जो मनुष्य ध्यान योग पर आरूढ़ होना चाहता है, इन सिंपल टर्म्स, जो मनुष्य ध्यान करना चाहता है, ध्यान का अभ्यास करना चाहता है, मेडिटेट करना चाहता है, उस मनुष्य के लिए कर्म ये साधन बताया गया है। और जो योगारूढ़ हो चुका है, माने ध्यानाभ्यास के लिए जिसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, उसके लिए शम माने इंद्रियों की शांति, समबुद्धि, ये एक कारण, ये एक साधन माना गया है। इन दोनों संकल्पनाओं का हमने विस्तार से विचार किया था कि
योगारूढ़ होने वाला साधक माने जो ध्यानाभ्यास करना चाहता है, लेकिन ध्यानाभ्यास करने के लिए जिसकी पूर्व तैयारी अभी तक पूर्ण नहीं हुई, जो ध्यान के लिए बैठता तो है लेकिन अभी तक मन एकाग्र नहीं होता, अभी तक 10 मिनट शांति से बैठ भी नहीं सकता, एक जगह बैठता है तो आंखें बंद नहीं होती, आंखें बंद कर ली तो मन स्वस्थ नहीं होता, मन थोड़ा बहुत स्वस्थ भी हो गया लेकिन वो एक ध्येय पर एकाग्र नहीं होता, और बहुत सारा समय इधर उधर शरीर के मन के चांचल्य को मैनेज करने में चला जाता है। ऐसी जिसकी अवस्था है वो योगारूढ़ होने का प्रयास करने वाला साधक है। उसके लिए मुख्य साधन बताया गया है कि तुम पहले कर्म करो, अपने दिन प्रतिदिन के काम आधे अधूरे छोड़कर अगर तुम मेडिटेट करने का प्रयास करोगे तो वो सिद्ध होना कभी संभव नहीं है। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए वी नीड टू आइडेंटिफाई कि जो मेरे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। सारे लोगों का ये अनुभव होगा कि हम लोग बैठते हैं भले ही ध्यान करने को सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के, लेकिन जैसे ही बैठते हैं तो जितने भी काम हमारे अधूरे हैं वही सारे आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि भाई मुझे दूध दही लगाना है वो मैं भूल गई, मुझे पेड़ों को पानी देना है वो मैं भूल गई, मुझे किसी को ईमेल भेजना था, किसी को रिप्लाई करना था, सारी की सारी चीज़ें आंखों के सामने आकर खड़ी होती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महत्वपूर्ण हमारे आवश्यक कर्तव्य है, हमारे प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, हेल्थ के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, द इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम फर्स्ट। उन्हें आधा अधूरा छोड़ के ध्यानाभ्यास सिद्ध होना संभव नहीं है। ये सारी बातें साधकों के लिए कही गई है। और सिद्ध माने यहाँ पे जीवन मुक्त इस दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं कहा गया है। तो ध्यानाभ्यास के लिए अच्छी खासी जिसकी पूर्व तैयारी हो चुकी है, अब जो ध्यानाभ्यास को बैठता है और अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, एक जगह पर शांति से बिना हिले आधा घंटा बैठ पाता है, आंखें बंद करने के पश्चात रिलेटिवली क्विकली एकाग्र हो पाता है, ऐसा जो सिद्ध है उसके लिए शम माने मन की शांति ये साधन बताया गया है। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि भगवान को पता है कि हमारा मन स्खलनशील है। जहां पर जिस स्तर पर आज मन है, इंद्रिया शरीर हमारे है, वहां से पतन होना संभव है। इनफैक्ट अगर हम लोग केयरफुल नहीं हैं तो बार बार पतन होने की संभावना है। एक बार जितना नियंत्रण हमने पा लिया अपने शरीर मन बुद्धि पर, वो मेंटेन करने के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। अगर वो प्रयास नहीं किए तो जो थोड़ा बहुत नियंत्रण है वो भी फिर से निकल जाने की संभावना है। तो यही बातें सारी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बताते हैं कि जो सिद्ध है माने थोड़ी बहुत जिसकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, उसके लिए शम ये साधन बताया गया है। तो ये सारा विषय 4थे श्लोक तक आता है और फिर हम लोग आज 5वें और 6ठे श्लोकों का विचार करेंगे। 6ठे अध्याय के ये जो 2 श्लोक है ये अत्यंत प्रसिद्ध है और हम लोगों का विचार इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले श्लोक पढ़ते हैं, उनका अर्थ पढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। श्लोकों के अर्थ हैं, मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। उसे अपने शाश्वत हित के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं ही अपना मित्र या फिर अपना शत्रु होता है। जो अपने आप पर नियंत्रण कर ले वह स्वयं अपना मित्र होता है। जो अपने आप को नहीं जीतता वो अपने आप से शत्रु की तरह बैर रखता है। तो यहाँ पे आत्मा नाम का शब्द अनेक बार आया है। थोड़ा सा इसे अनफोल्ड करने का, समझने का प्रयास करते हैं। उद्धरेत, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण शब्द है, भगवान कहते हैं उद्धार करना। उद्धार ये जो शब्द है उसमें उद और रूहर ऐसे 2 शब्द हैं जो कंबाइन करके उद्धार शब्द बनता है। उद माने ऊपर की दिशा में, रूहर ये संस्कृत में मूल शब्द है, रूट वर्ड है। इसके 2 अर्थ होते हैं। रूहर का पहला अर्थ है हरण करना और दूसरा अर्थ है उठाना या फिर ग्रहण करना। हरण करना और ग्रहण करना, इस तरह के रूहर के 2 अर्थ हैं।
उद माने ऊपर, तो उद और हर इनको जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो उद्धार नाम का शब्द तैयार होता है। कंबाइन इसका मीनिंग है कि अपने आप को कनिष्ठ दिशा, कनिष्ठ स्थिति से ऊपर उठाओ, कनिष्ठ स्थिति से अपना हरण करो और अपने आप को कनिष्ठ स्थिति से माने लोअर स्टेट से बाहर खींचकर ऊपर की दिशा में लेकर जाओ, उन्नति की दिशा में लेकर जाओ, कल्याणकारक मार्ग पर ऊपर की दिशा में अपने आप को ले जाओ। इसे कहते हैं उद्धार करो। उद्धार करो माने प्रगति की दिशा पर जाओ। भगवान यहाँ पर कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम। अब ये जो आत्मा नाम का शब्द यहाँ पर 7-8 बार यूज हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आत्मा का जो अर्थ हमने दूसरे अध्याय में देखा था वो निर्गुण परमात्मा जो हमारा मूल स्वरूप है, उस दृष्टिकोण से आत्मा नाम का शब्द आया था। यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है जीवात्मा माने जीव। भगवान कहते हैं जीवात्मा, सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। मनुष्य को अपने आप को प्रगति की दिशा में लेकर जाना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत। अवसादयेत माने अधोगति। स्वयं को अधोगति की ओर नहीं ले जाना चाहिए, स्वयं को प्रगति की ओर ऊपर की दिशा में लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर आत्मा नाम का अर्थ है जीवात्मा। तो प्रत्येक मनुष्य के देह के अंदर जो जीव है, जीव चैतन्य है, जीवात्मा है, वो जीवात्मा ये प्रयास करता है कि अपने आप को ऊपर की दिशा में लेकर जाए और अपने आप की अवनति ना हो, इसलिए जीवात्मा को प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसा इसका टेक्निकल अर्थ है। अब जीवात्मा माने क्या? यहाँ पर इस फोरम में अभी तक हमने जीवात्मा ये संकल्पना का विस्तार से विचार नहीं किया है। आने वाले सेशंस में से किसी एक सेशन में हम लोग इस जीव संकल्पना का विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन इन एसेंस अगर हम लोग देखना चाहिए तो जीव माने वो जिसे अभी तक आत्मबोध नहीं हुआ, जिसे अभी तक अपने मूल स्वरूप की पहचान नहीं हुई, जो अभी तक इस 5 फुट के नाम रूपधारी देह से अपना तादात्म्य मानता है, मैं देह हूं ऐसा मानता है और ये देह छोड़ के मेरी और कोई आइडेंटिटी हो सकती है, ऐसा जो बिल्कुल विचार नहीं करता, उसे जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है और शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को चिपक के बैठता है और जीवन में, मनुष्य के जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं उनकी मूल जड़ ये है कि जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता। अब वही जीवात्मा को दिशा देने के लिए भगवान समझाते हैं कि तुम्हें अपने आप को प्रगति की दिशा पर लेकर जाना चाहिए, अपने आप की अवनति होने से तुम्हें रोकना चाहिए। अब यहाँ पर जो कहते हैं उत्हर माने ऊपर की दिशा में, तो ये स्थूल दृष्टि से ऊपर की दिशा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 4थे फ्लोर में रहते हैं किसी अपार्टमेंट में, तो 4थे फ्लोर से 8वें फ्लोर तक जाना, इस तरह का ये ऊपर जाना नहीं है। तो इन इसेंस जो हमारे जीवन का आज का स्तर है वो थोड़ा बहुत विकसित होकर हमें ऊपर के स्तर पर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, उन्नति की दिशा में जाना चाहिए। अब उन्नति की दिशा कहाँ पर है? सबसे अधिक उन्नत तत्व कौन सा है? समर्थ रामदास स्वामी हमारे कहते हैं कि माया लहान ब्रह्म थोर। बहुत सुंदर विचार है। देखिए, माया जो है वो छोटी है और ब्रह्म नाम का तत्व है वो बड़ा है। थोर, थोर माने बड़ा। जब तक जीवात्मा माने ये देह माने मनुष्य माया के प्रांत में है, तब तक वो हमेशा कनिष्ठ स्तर पर रहेगा और उच्चतम स्तर पर, सर्वोत्कृष्ट स्तर पर केवल परमात्मा है, केवल निर्गुण परमात्मा है। स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने माया इस शब्द की व्याख्या की है। वो कहते हैं कि टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, दैट इज माया। बहुत सुंदर व्याख्या है, बहुत प्रिसाइज व्याख्या है। टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन। जब तक मनुष्य अपने आप को काल की मर्यादा से सीमित मानता है तब तक वो माया के प्रांत में है। जब तक मनुष्य अपने आप को स्पेस माने देश से सीमित मानता है तब तक वो माया के प्रांत में है। और कॉजेशन माने कार्य कारण भाव से जब तक वो अपने आप को सीमित मानता है तब तक वो माया के प्रांत में है। और माया के प्रांत में होने का दूसरा अर्थ क्या है कि मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता।
माया स्वभाव से ही अपूर्ण है, माया स्वभाव से ही सीमित है, मर्यादित है। देश की मर्यादा, काल की मर्यादा, आकार की मर्यादा, नाम रूपों की मर्यादा, और इन मर्यादाओं के बीच में रह के मनुष्य को अमर्याद सुख मिलना कभी संभव नहीं है। अमर्याद सुख मिलने के लिए ये जो मर्यादाएं हैं, ये जो सीमाएं हैं, इन्हें ट्रांसेंड करना आवश्यक है। और देश काल परिस्थिति, देश काल नाम रूप आकार, इन सबकी सीमाओं को ट्रांसेंड करके जो तत्व कहा गया है वेदांत शास्त्र में, उसे परब्रह्म कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। माया लहान ब्रह्म थोर, माया छोटी है और परमात्मा बड़े हैं। तो माया के प्रांत से अपने आप को निकालकर परब्रह्म के प्रांत तक ले जाना, इसी को अपने आप का उद्धार करना कहते हैं। अब माया से निकालना माने ये फिजिकली निकालना नहीं है। ब्रह्म की तरफ जाना माने ये कोई फिजिकल यात्रा नहीं है, जैसे मैं यहाँ से उठ के कश्मीर में चली गई, यहाँ से उठ के मैं महाराष्ट्र में चली गई। ऐसे ये शरीर की यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। देह बुद्धि ते आत्मबुद्धि करावी, समर्थ रामदास स्वामी हमारे कहते हैं। इस तरह का उद्धार करने के लिए, इस तरह का वैचारिक प्रवास, वैचारिक यात्रा करने के लिए मनुष्य को कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस अध्यात्म शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है, धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग इस स्पिरिचुअल फील्ड में आने के पश्चात भी बहुत भटकते रहते हैं। यहाँ वहाँ किसी रिजॉर्ट में चले गए, किसी आश्रम में चले गए, किसी शिविर में चले गए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे लोगों से बातें की, तो ये एक्सप्लोर करने में ही हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है। तुकाराम महाराज ने उसका उपाय देखे रखा है कि ठाईच बैसोनी करा एक चित्त, एक ही जगह पर बैठ के एकाग्र हो जाओ और एकाग्र वृत्ति से चिंतन करो, कौन हूं मैं, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, और जो मेरा मूल स्वरूप है वो क्या है। अगर ये 5 फुट का देह मैं नहीं हूं, भगवत गीता की शुरुआत ही यहां से होती है कि तुम देह नहीं हो। अगर मैं देह नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? इस प्रश्न की खोज विचारवंत मनुष्य को कभी ना कभी करनी चाहिए। और ये जो वैचारिक यात्रा है, ये जो विचारों का विकास है, उसी को अपना उद्धार कहते हैं। एग्जिस्टेंस के बारे में विचार करना, इसी को विचारों का विकास कहते हैं, इसी को अपना उद्धार कहना कहते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी सूक्ष्म ऐसा ये तत्व है और महान से भी महान ये तत्व है। उपनिषदों में, भगवत गीता में इसका विस्तार से वर्णन आया है। संकोचोनी काय झालासी लहान, घेई आपोषण ब्रह्मांड से, तुम अपने आप को क्या इतना छोटा सा मान के बैठे हो? घेई आपोषण ब्रह्मांड से, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की आपोषणी ले लो। इस तरह का एक मार्गदर्शन हमारे संत महात्मा करते हैं। और क्यों ये अनुभूति लेना आवश्यक है, क्यों इस तरह से अपना वैचारिक विकास और उद्धार करना आवश्यक है? क्योंकि हमारे शास्त्रों का मूल सिद्धांत है, यो वै भूमा तत्सुखम अल्पे सुखम नास्ति। भूमा माने व्यापक, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो निरपेक्ष व्यापक है, केवल वहीं पर परम सुख है, सर्वश्रेष्ठ सुख है। अल्पे सुखम नास्ति, जब तक मैं अल्प हूं, अल्प माने छोटी, छोटी माने शरीर से छोटी नहीं, बुद्धि से भी छोटी नहीं, क्योंकि शरीर और बुद्धि, मन, परिस्थिति, धन, ये हमेशा तुलनात्मक रहता है। कितना भी हम लोग कमा ले, वो किसी ना किसी से कम रहेगा, किसी ना किसी से वो छोटा रहेगा। तो ये जो अल्प है, मर्यादित चीजें हैं, इनसे हमें सुख प्राप्त होना संभव नहीं है। मनुष्य जीवन का ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कभी ना कभी हमें समझ में आए कि जितनी भी चीजें हम लोग पाने का प्रयास कर रहे हैं, ऑब्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दिशा में हमारी भागदौड़ हो रही है, एवरीथिंग इज बाउंड विद इन लिमिट्स। और ये लिमिट्स मनुष्य को समझ में नहीं आती, इसलिए वो यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ भागदौड़ करता रहता है और अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं आता। सुख नहीं, समाधान नहीं, शांति नहीं, तृप्ति नहीं। तो अगर शांति तृप्ति चाहिए, समाधान चाहिए, तो भूमा माने जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा और व्यापक तत्व है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसकी दिशा में अपने आप को ले जाना, अपने विचार ले जाना आवश्यक है।
उसी को कहते हैं अपना उद्धार करना। और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मित्रता और शत्रुता जो अपने आप का इस तरह से वैचारिक विकास करता है वही अपना खुद का मित्र है, और वही अपना खुद का जो नहीं कर पाता वो अपना खुद का शत्रु है। तो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्विस्ट भगवान ने दिया है। व्यवहार में देखिए कि हम लोग मित्र किसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आके मेरी मदद कर दे, विशेषतः अगर मेरा कोई संकट है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में आकर जो हमें मदद करता है वो मेरा मित्र है। और जो मदद नहीं करता, हमें परेशान करता है, हमारा नुकसान करता है, कोई हानि करता है, हमारे कल्याण के बारे में नहीं सोचता, हमारे सुख के बारे में नहीं सोचता, वो हमारा शत्रु है। बच्चे देखिए स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में आते हैं तो आने के पश्चात अपनी माँ से कहते हैं कि माँ वो जो 4 साल का बच्चा है, वो जो क्लास में हमारे आदित्य है ना, वो आज से मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड हो गया। क्यों, क्या हुआ भाई, आदित्य ने क्या किया? तो आदित्य ने आज ना मैं मेरा कंपास, मेरा पेन भूल गया था, तो आदित्य ने अपना पेन मेरे साथ शेयर किया, तो इसलिए आज से मैं और आदित्य हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो भाई ठीक है, इतनी छोटी सी बात कि उसने मुझे मदद की, वो मेरा फ्रेंड हो गया। अब वही बच्चा 4 दिन बाद घर में आके कहता है कि माँ आदित्य मेरा बिगेस्ट एनिमी है, वो बहुत मेरी और उसका झगड़ा हो गया। क्यों भाई, क्या हो गया? तो मैं पेन से लिख रहा था तो मेरा पेन उसने छीन लिया और वो खुद अपना पेन मान के वो यूज़ करने लगा, तो इसलिए मैं और आदित्य अब एनिमीज हो गए। तो ये छोटे बच्चों की जैसे एक बचकानी चीज़ें होती है कि हेल्प की, हेल्प नहीं की वगैरह, लेकिन ये जो ओवरऑल पैराडाइम है कि दूसरा कोई व्यक्ति मेरा मित्र है या फिर हो सकता है, या फिर दूसरा कोई व्यक्ति मेरा शत्रु है या हो सकता है। मित्र और शत्रु ये हम लोग हमेशा दूसरों में ढूंढते हैं, दूसरों में देखते हैं, और केवल ढूंढते देखते नहीं। तो 20 साल पहले जो हमारी दुश्मनी है, 20 साल पहले जो हमारी यारी है, दोस्ती है, उसे आज तक हम लोग याद रखते हैं, और उन्हीं यादों के सहारे हम लोग अपना जीवन जीते हैं कि क्या दोस्त थे, नहीं कितना मजा आया था वगैरह। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मित्र और शत्रु बाहर नहीं है। द रियल एनिमी लाइज विद इन एंड द रियल फ्रेंड लाइज विद इन। और विद इन माने कोई वो दूसरा नहीं है, तो तुम खुद हो, तुम खुद अपने आप के मित्र हो, तुम खुद अपने आप के शत्रु हो। मित्र बन सकते हो या फिर अपना शत्रुत्व भी कर सकते हो। और अपने आप का मित्र और शत्रु बनने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया भगवान ने क्या कहा है कि अगर तुम अपने उद्धार के लिए प्रयास करोगे, विकास के लिए प्रयास करोगे, तो तुम ही अपने आप के मित्र बन जाओगे, या फिर उसके विपरीत जीवन जियोगे तो तुम शत्रु बन जाओगे। पहली बार जब ये श्लोक मैंने पढ़ा था तो बहुत एक इंटरेस्टिंग ये संकल्पना लगी थी, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर की दुनिया पर कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं और एक फोमो नाम की चीज़ है। फोमो माने फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हम लोग पार्टी में जाते हैं, किसी सोशल गेट टुगेदर में जाते हैं, और वहाँ पे एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों के कपड़े, उन लोगों की बातें, उन लोगों के लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स। भाई आजकल कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो, कौन सा सीजन देख रहे हो, क्रिकेट है, बिहार का पॉलिटिक्स है। तो हर ग्रुप का एक अपना अपना डायनामिक्स होता है, अपने अपने पसंद नापसंद की चीज़ें होते हैं। एंड वी ट्राई टू गो एंड वी ट्राई टू फिट इन। अब हम लोग फिट इन करने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि फोमो होता है कि भाई अगर सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, किसी भी ग्रुप ने अगर हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लोग बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। भारत में इतनी ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जो लोग बाहर के देशों में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा फील होती है, क्योंकि उन लोगों को अपने जैसे लोग चाहिए, अपने जैसे विचार करने वाले, अपने जैसे संस्कृति को मानने वाले लोगों की कंपनी हम लोग ढूंढते हैं। तो हम लोग अपने जैसे लोगों के कंपनी में जाते तो हैं, लेकिन वहाँ पे जाके फिर हमारे विचार मैच नहीं करते, हम लोगों के वैल्यूज़ कभी कभार मैच नहीं करते, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती उस ग्रुप में जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वही लोग मेरे दोस्त हैं, वही लोग अगर मेरे दोस्त नहीं हुए तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि एक ऑन अ ट्रांजैक्शनल लेवल इट इज़ ओके, यू मे स्टिल गो, आप सोशलाइज करो, थोड़े बहुत दोस्त रखो, ये सब ठीक है। ऑन अ ट्रांजैक्शनल लेवल ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इन इसेंस
मेरा खुद का मित्र और मेरा अपना शत्रु मैं स्वयं ही हूं, इस बात की तरफ भगवान हमारा ध्यान यहाँ पे लेकर जाते हैं। ही ट्राइज टू लीड अस टूवर्ड्स द डायरेक्शन कि भाई तुम खुद अपने मित्र और शत्रु हो। और ये जो चीज है, अपना मित्र बनने के लिए, अपने आप को उद्धार की दिशा में लेकर जाने के लिए, वैचारिक विकास करने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा सबसे पहले अंतर्मुख होना पड़ता है। किस दिशा में एग्जैक्टली मुझे जाना है उसके बारे में विचार करना पड़ता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुझे विकास करना है, मुझे अपने आप में बदलाव करना है। आज जो भी मेरा जीवन है, आज जो भी मेरे जीवन का फ्रेमवर्क है, आई वॉन्ट टू चेंज इट एंड आई वॉन्ट टू चेंज इट फॉर गुड। ये अंदर से अंतः प्रेरणा होना अत्यंत आवश्यक है और उस दिशा में प्रयास करना भी अत्यंत आवश्यक है। विशेषतः स्पिरिचुअल फील्ड में ये होता है। एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट ये कथा है, थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट एक पॉइंट है कि इस स्पिरिचुअल फील्ड में, आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग बहुत स्पून फीडिंग की अपेक्षा करते हैं, या फिर एक थोड़ा सा बाहर की सोसाइटी की वजह से एक पैरासाइट माइंडसेट हो गया है कि भाई मैं किसी आश्रम में जाऊंगी, वहां पे थोड़े बहुत पैसे दे दूंगी, एक नारियल दे दूंगी, किसी मंदिर में जाऊंगी, कोई मन्नत चढ़ाऊंगी, वहां पे 2-4 चक्कर काट लिए, थोड़ी बहुत सेवा कर ली तो मेरा काम हो गया। अब जो भी मेरा उद्धार करना है वो तो बाबा जी ने करना है, वो हमारे गुरु जी है, वो देख लेंगे, वो केवल मेरे सर पर हाथ रखेंगे, उसके बाद देखो चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा मेरे जीवन में। तो देखिए, संत संग का महिमा है, सदगुरु का महिमा है, आश्रम का महिमा है, भगवान मंदिर, ये संपूर्ण जो इकोसिस्टम है, ये संपूर्ण इकोसिस्टम की आवश्यकता भी है, महत्व भी है। लेकिन ये सारी इकोसिस्टम किसके लिए उपयोगी होती है? जो मनुष्य अपने आप में बदलाव करना चाहता है, उसके लिए इस इकोसिस्टम का उपयोग है। जो मनुष्य अपने आप में बदलाव ही नहीं करना चाहता, जो मनुष्य ऊपरी स्तर पर उठना ही नहीं चाहता, आज जो मेरा जीवन है, आई एम फाइन, आई डोंट नीड एनी चेंज, आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर जो फोरम पर लोग हैं या फिर इन जनरल साक्षरता काफ़ी है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में थोड़ा बहुत काम कर लिया है, थोड़ा बहुत अचीव कर लिया है। हम लोगों के बड़े बड़े टाइटल्स है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वगैरह वगैरह, सीनियर मैनेजर हूँ। तो ये सारे हमें लगता है कि हमें दुनियादारी समझ में आ गई, हमें जीवन की समझ है, आई ऑलरेडी नो व्हाट इज लाइफ एंड आई हैव फिगर्ड इट आउट एंड यू डोंट नीड टू टेल मी। ऐसा हम लोग जब तक सोचते हैं कि मुझे दूसरे किसी के मदद की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप जाऊंगी, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ूंगी, सेल्फ हेल्प के पॉडकास्ट देखूंगी, गीता की पढ़ाई मैं अपने आप अपनी बुद्धि से करूंगी और मुझे जो भी वॉट एवर आई नीड आई विल गेट आउट ऑफ इट। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है, उसे ये पूर्ण इकोसिस्टम कोई काम की नहीं है। वो अपनी बुद्धि से, अपने प्रयास से थोड़ी बहुत उन्नति कर पाएगा, थोड़ा बहुत अगले ऊपर के स्तर पर जा पाएगा, लेकिन जो अंतिम उद्धार है, अंतिम परमात्मा तत्व तक जाने का जो प्रवास है, जो यात्रा है, वो पूरी तरह से तय नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे इकोसिस्टम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भगवान यहाँ पे मुख्य बात कह रहे हैं, इकोसिस्टम तुम्हें तभी मदद करेगी जब तुम खुद जाके इकोसिस्टम से मदद मांगोगे कि आई नीड टू चेंज, मुझे अपना जीवन बदलना है, मुझे बदलाव चाहिए। ये अपने आप हमारे मन में अंदर धारणा होना आवश्यक है, निश्चय होना आवश्यक है और उसी दिशा में हमें प्रगति करना, प्रयास करना भी आवश्यक है। मुझे याद है, बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल से 17-18 साल शायद हो गए होंगे। उन दिनों में कॉलेज से पास आउट होकर मेरी नई नई जॉब लगी थी और बड़े कंपनी में, एमएनसी में जॉब लगी थी। माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं गई थी तो इतने बड़े कंपनीज हमने यहाँ पर देखे नहीं थे। पहला 1-2 हफ्ते का पीरियड होगा तो इतना बड़ा ऑफिस, इतने बड़े लोग, सारे पूरी दुनिया से आए हुए सारे स्मार्ट लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जब मैं गई थी पहले 1-2 हफ्तों में तो बहुत सारी समस्याएं आई थी, टू मेनी प्रॉब्लम्स कि भाई हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है, मेरे क्रेडेंशियल्स काम नहीं कर रहे थे, कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, मुझे परमिशंस नहीं मिल रहे थे,
कोडिंग करना था, चेक इन करना था, नथिंग वॉज एग्जैक्टली वर्किंग, या फिर बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। और ये सब करते हुए हर हफ्ते में मैनेजर के साथ 1-on-1 मीटिंग होता है, तो मैं अपने मैनेजर से मिलने के लिए गई थी। लेडी थी वो, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वेरी ऑनेस्ट एंड वंडरफुल लेडी हु वाज अ मैनेजर, सबसे पहली मैनेजर थी मेरी। तो मैं उनके कैबिन में गई और वहाँ पे जाने के पश्चात उन्होंने पूछा कैसा हाल है, क्या हाल है, तुम्हारा पहला हफ्ता है, हाउ इज़ इट गोइंग। तो मैंने जो जितनी सारी समस्याएं थी उनकी बहुत बड़ी लिस्ट उन्हें पढ़वा दी कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने शांति से मेरी सारी बातें सुन ली और सब कुछ सुनने के पश्चात उन्होंने केवल एक ही वाक्य कहा, डोंट कम टू मी विथ अ प्रॉब्लम, कम टू मी विथ अ प्रॉब्लम एंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस। बहुत सुंदर वाक्य था। देखिए कि डोंट कम टू मी विथ अ प्रॉब्लम, कम टू मी विथ अ प्रॉब्लम एंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस। और वो जो वाक्य उन्होंने 17-18 साल पहले कहा था, वो मुझे अभी तक याद है कि जीवन में हमारे समस्याएं होती है तो हम लोग समस्याओं की ही बड़ी लिस्ट लेके बैठते हैं कि मेरे जीवन में ये है, वो है, फलाना ढिमका। लेकिन उन समस्याओं का हल भी तो हो सकता है, और वो हल देने वाले, वो प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में है उनका सॉल्यूशन समझाने वाले बहुत सारे लोग आजू बाजू में हैं। व्यावहारिक स्तर पर तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन सारी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए इतने सारे ग्रंथ हैं, पूरी भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन हम लोग ये समस्या से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं और केवल समस्याओं के बारे में ही बोलते रहते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं होता हमारा। तो समस्याएं हैं जीवन में, उन्हें आइडेंटिफाई करें, उनके क्या सॉल्यूशंस है उसके बारे में थोड़ा विचार करें। और ये जो पूरी इकोसिस्टम है, सदग्रंथ है, प्रवचन है, भगवत गीता है, अनेक सारे ग्रंथ हैं, इनमें इन सारे सॉल्यूशंस के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्कशंस आई है, अनेक सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इनका विचार करें। कुछ दिन पहले कोट मैंने पढ़ा था कि ये सारे प्रयास हैं, ये जो मैं कह रही हूँ, ये सारे प्रयास है अपने आप का वैचारिक विकास करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए। जितने ज़्यादा मैं प्रयास करूँगी उतना मुझे यश मिलेगा, उतना मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं अपने ही घर में इन एसी कमरों में बैठी रहूँगी कि भाई घर में मेरे कोई आएगा और घर में आकर प्लेटर में रखकर कोई मुझे गीता समझाएगा, तो ऐसी बात नहीं होती। गीता का शाब्दिक ज्ञान शायद मुझे घर बैठे हो सकता है, लेकिन मुझे अगर इन चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव करना है, प्रत्यक्ष ध्यान का अभ्यास करना है, उसके लिए प्रत्यक्ष अपने मन को शुद्ध और शांत करना है, तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मुझे ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, किसी के शरण में जाना होगा, किसी से मार्गदर्शन लेना होगा। इंग्लिश में कहावत पढ़ी थी मैंने, डॉक्टर्स वोंट मेक यू हेल्दी, न्यूट्रिशनिस्ट्स वोंट मेक यू स्लिम, टीचर्स वोंट मेक यू स्मार्ट, गुरुज वोंट मेक यू काम, मेंटर्स वोंट मेक यू रिच, ट्रेनर्स वोंट मेक यू फिट, अल्टीमेटली यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेव योर सेल्फ। यही बात यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप की जिम्मेदारी लो, अपने प्रगति की जिम्मेदारी लो, अपने विचारों का विकास होने की जिम्मेदारी लो और एक पैर उस दिशा में डालो तो तुम्हें बहुत सारा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत सारी मदद तुम्हारी दिशा में आएंगी। परमार्थ के इस क्षेत्र में एक नियम है, जो भी व्यक्ति प्रगति करना चाहता है उस व्यक्ति को उसे आवश्यक मदद मिले, ये ईश्वर की योजना होती है। ईश्वर उस व्यक्ति को किसी ना किसी माध्यम से वो मदद भेजता है। ईश्वर खुद आके उसके सामने खड़ा नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक ये मदद पहुंचे, ये ईश्वर की योजना है। लेकिन उसके लिए मनुष्य के मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रयास करने की इच्छा होनी चाहिए और प्रत्यक्ष उसने उस दिशा में प्रयास करने चाहिए, तब जाके उद्धार की दिशा में, माने प्रगति की दिशा में वो यात्रा करता है, आगे चलता है। यही जो बात है 5वें श्लोक की, वो वही बात 6ठे श्लोक में भी आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ पे भगवान कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः।
पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जो अपने आप को उद्धार की दिशा में लेकर जाता है प्रगति में, वो मित्र होता है, नहीं लेकर जाता वो शत्रु होता है। अब इसी श्लोक का सेकेंड हाफ यहाँ पे छठे श्लोक में कहा है, जहां पर भगवान कहते हैं कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मना आत्मा जितः। मैं अपने आप का मित्र कब बनूंगी? उद्धार की दिशा में लेकर जाकर। और उद्धार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? येन आत्मना आत्मा जितः। जिसने अपने आप अपना अंतःकरण माने मन संयमित कर लिया है, अपने आप को जीत लिया है, वो सही मायने में अपना खुद का बंधु है, मित्र है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, तो यहाँ पे कहा है कि जिसने अपने आप को नहीं जीता, अपना अंतःकरण संयमित नहीं किया, वो अपने आप का रिपु है, माने शत्रु है। पहले 5वें श्लोक में जो बात हुई थी वो प्रगति और अवनति की थी। छठे श्लोक में जो बात की है वो अंतःकरण नियमित करने की या फिर अंतःकरण नियमित न करने की बात है। दूसरी भाषा में इसे कहते हैं कि अपने आप को जीतना या फिर अपने आप को हारना, अपने अंतःकरण पर जो नियंत्रण है उसे हारना। तो छठे श्लोक में जो रेफरेंस मुख्यतः है दैट इज वंस अगेन अबाउट माइंड कंट्रोल, गेनिंग द माइंड कंट्रोल और लूजिंग द माइंड कंट्रोल। तुकाराम महाराज ने फिर एक बार एक सुंदर अभंग कह के रखा है कि मन गुंतले लूलया जाय धावोनी त्या ठाया, मागे परतवी तो बड़ी शूर एक भूमंडली। मन लोलुप होकर विषयों में उलझता है और विषयों के पीछे भागता रहता है। मागे परतवी तो बड़ी, विषयों के पीछे भागदौड़ करने वाले इस मन को निवृत्त करके, विड्रॉ करके जो वापस लेकर आता है वो सही मायने में बड़ी माने बलवान है। व्यवहार में बलवान व्यक्ति की हमारी परिभाषा मुख्यतः उसके शरीर से जुड़ी हुई होती है कि भाई 6 पैक एब्स है, वो बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, उसका कार्डियो स्टैमिना बहुत है, एनुअल चेकअप में गया था, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, उसे हम मेनली बलवान कहते हैं। या फिर अगर किसी के पास बहुत संपत्ति है तो हम लोग उसे बलवान कहते हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा यश है तो हम लोग उसे बलवान कहते हैं। तो ये जो सारे हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। मेरा शरीर, परिवार, धन, मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यूट्यूब के फॉलोअर, फेसबुक के फॉलोअर, ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें हैं। ये जितनी ज़्यादा हो उतना मनुष्य बलवान व्यवहार में हो सकता है। लेकिन व्यवहार में बाहर के दृष्टिकोण से जो व्यक्ति बलवान है वो पारमार्थिक दृष्टि से बलवान है ये आवश्यक नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से सही मायने में बलवान कौन है? जो अपने आप अपने मन पर नियंत्रण रखता है, जिसका मन पूरी तरह से उसके काबू में है, वो व्यक्ति सही मायने में बलवान है और वही अपने आप का मित्र है। वही व्यक्ति वैचारिक विकास कर पाता है। जिस परमात्मा तत्व का हमें विचार करना है, आत्म विचार करना है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। क्षूरस्य धारा दुरत्यया, ऐसे कहा है कि छुरी की धार पर चलने लायक ये अत्यंत कठिन काम है इस आत्म तत्व के बारे में विचार करना। ये विचार करने के लिए वृत्ति सूक्ष्म होनी पड़ती है, सात्विक होनी पड़ती है, एकाग्र होनी पड़ती है। और वृत्ति को सूक्ष्म सात्विक करने के लिए मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। याद कीजिए, महाभारत के संपूर्ण कथानक में हमने अर्जुन का कई बार उदाहरण देखा था कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी परीक्षा की थी तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे केवल उसकी आंख दिखती है, केवल तोते की आंख दिखती है, ऐसा कहा था। द्रौपदी का और अर्जुन का जब स्वयंवर हुआ तो अर्जुन ने ऊपर चलने वाला जो मत्स्य था, जो मासा था, उसका प्रतिबिंब देखकर उसके आंख में अपना तीर मारा था। इतनी जिसकी एकाग्रता थी, इतना जिसका फोकस था, वैसे अर्जुन ने 6ठे अध्याय में आगे आने वाले श्लोकों में भगवान से ये कंप्लेंट की है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। अब जिसका खुद का इतना ऑलरेडी मन कंट्रोल में है, एकाग्र है, ऐसे अर्जुन ने, और वो अर्जुन जिसे प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का सहवास है, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण से जिसकी बातें होती है आए दिन, ऐसे अर्जुन ने कंप्लेंट की है
कंप्लेंट क्या की है कि मेरा मन अत्यंत चंचल है, प्रमथनशील है, बलवान है और ऐसे मन को काबू में लाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। और अर्जुन की अगर ये समस्या हो सकती है तो हम जैसे सामान्य लोगों की ये कितनी बड़ी समस्या होगी, सामान्य लोगों के लिए ये कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। जब थोड़ा सा सोचे हम लोग, यहाँ पर बैठकर कॉफी टेबल डिस्कशन करना बहुत आसान होता है कि भाई शरीर पर नियंत्रण चाहिए, मन पर नियंत्रण चाहिए, लेकिन एक्चुअली टू गेन कंट्रोल ऑन माइंड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यहाँ पर भगवान कहती है कि ये नियंत्रण नहीं होता तब तक उद्धार नहीं होगा, वैचारिक विकास नहीं होगा और तब तक तुम्हारी आत्म तत्व के अनुभव की दिशा में प्रगति भी नहीं होगी। तो माइंड कंट्रोल इज इसेंशियल, माइंड कंट्रोल इज मस्ट। किस तरह ये माइंड कंट्रोल पाया जाए? कथा है, जितना हम लोग इस मन को अपने काबू में रखने का प्रयास करता है उतना वो मन पागल घोड़े की तरह यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है। मज़ेदार कथा है, हमने शायद इस फोरम पे देखी है, मुझे याद नहीं, लेकिन फिर एक बार सुनते हैं अगर सुनी भी है तो मनुष्य होता है एक जिसका मन अत्यंत अस्वस्थ है, बेचैन है और अत्यंत चंचल मन वाला एक मनुष्य है। क्या करे? घर में समस्याएं हैं, परिवार में है, नौकरी में समस्याएं हैं, जहाँ जाओ बस समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो सुनता है कि गांव में कोई महाराज जी आए हैं, तो महाराज जी बड़े अच्छे हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बातें सुनाते हैं, हर व्यक्ति को हेल्प करते हैं। तो ये मनुष्य महाराज जी के पास जाता है। महाराज जी बहुत चंचल है, मन मेरा अस्वस्थ है, बेचैन है, क्या करूं? तो महाराज कहते हैं कि भाई क्या समस्या है, जरा बोलो मुझे। तो ये कहता है कि परिवार में है, बॉस की है, ट्रैफिक की है, टैक्सेस की है, जितनी सारी समस्याएं सारी की सारी महाराज जी से कहता है। तो महाराज जी कहते हैं कि देखो, मन अगर तुम्हें शांत करना है तो एक जगह पर बैठकर आधे घंटे के लिए ध्यान करो। ध्यान करने के पश्चात कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो और तुम्हें कौन से भगवान पसंद है? वो कहता है कि मुझे भगवान श्री राम पसंद है। तो बस श्री राम जी का फोटो अपने सामने रखो, उनके फोटो की तरफ देखो और ध्यान करो। तो मनुष्य कहता है कि महाराज आप क्या कह रहे हो, मेरा तो वैसे भी मन कहीं पर नहीं रखता, कहीं पर एकाग्र नहीं होता, कहीं पर स्थिर नहीं होता, किसी भी एक चीज के बारे में मैं ढंग से विचार नहीं कर सकता, इतनी बेचैनी है, आधे घंटे बैठकर मैं ध्यान कहाँ से करूंगा? तो इम्पॉसिबल है, मेरे से मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो महाराज जी सोचते अब क्या किया जाए। तो महाराज जी कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक नया टेक्निक बताता हूँ, मॉडर्न टेक्निक बताता हूँ, तुम मॉडर्न तरीके से ध्यान करो। अभी मॉडर्न ध्यान क्या होता है? तो महाराज जी कहते हैं कि अच्छा तुम एक काम करो, वहाँ पे जाके आधा घंटा बैठो और भगवान श्री राम की तरफ देखकर किसी मंत्र का जाप करो और जाप करते हुए जितने तुम्हारे मन में विचार आते हैं उतने सारे के सारे विचार आने दो। बस वाणी से जाप करो, अपनी आंखों से उनकी फोटो देखो, मन में जितने विचार आते हैं यहाँ वहाँ के सारे आने दो। बस केवल एक कंडीशन है कि तुम बंदर के बारे में मत सोचो। उस आधे घंटे में तुम बंदर के बारे में मत सोचो, बाकी सारे विचार करते रहो, जाप करते रहो, भगवान की तरफ देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। तो मनुष्य बड़ा खुश होता है कि ठीक है, इफेक्टिव ध्यान है, कोई मॉडर्न ध्यान है, घर पे जाके ट्राई करते हैं, इजी होगा ऐसा सोचता है और घर पे जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए उसके मन में विचार आता है कि महाराज जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि बंदर के बारे में मत सोचो। मैंने बंदर का और मेरा तो कोई वैसे संबंध भी नहीं है, बंदर इज नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसे नहीं कि घर में हम लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, वैसे कोई बंदर तो घर में रखता नहीं, ना तो मेरे पड़ोस में बंदर है, ना कोई झाड़ है, ना कितने सालों में मैंने बंदर देखे भी नहीं है। बचपन में मैंने कभी तो देखे थे, वो लाल मुंह वाले होते हैं, काले मुंह वाले होते हैं। तो इस तरह महाराज जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि बंदर के बारे में मत सोचो, बंदर के बारे में मत सोचो। ये सोचते हुए वो अपने घर पे जाता है, यही सोचते हुए उसका पूरा दिन चला जाता है। रात को सोता है, सुबह उठता है, सामने भगवान श्री राम की तस्वीर रखता है और सोचता है कि आज मुझे ध्यान करना है, आई वॉन्ट टू मेडिटेट। वहाँ तस्वीर के सामने बैठता भी है और जैसे ही बैठता है, जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, तो सबसे पहले उसे अपने आंखों के सामने क्या दिखाई देता? सबसे पहले उसे दिखाई देता है बंदर। और फिर बंदर के बारे में नहीं सोचना, बंदर के बारे में नहीं सोचना, ऐसा महाराज ने क्यों कहा,
ऐसा सोचते सोचते आधा घंटा वो पूरा बंदर के ऊपर ध्यान कर लेता है, आधा घंटा सिर्फ बंदर के बारे में सोचता है। ये कहने की मज़ेदार ऐसे ही कथा है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि मनुष्य के मन को जो सूचनाएं मिलती है बिल्कुल उसके विपरीत काम करने का वो प्रयास करता है। अगर हम लोग उसे एक जगह पर बिठाना चाहे तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, ऐसा उसका नेचर है, ऐसा उसका स्वभाव है। और ऐसे मन को काबू में लाना, नियंत्रित करना, इसी के पश्चात मैं अपने आप की मित्र हो जाऊंगी, ये भगवान यहाँ पे समझाते हैं। और ऐसे मन को मैंने काबू में नहीं लाया तो मैं अपने आप की शत्रु बन जाऊंगी। बाहर के शत्रु तो दूर के रहे। क्या होता है स्पिरिचुअल फील्ड में, हम लोगों को एक बहुत आदत होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करने की, कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, मैं रोज़ सुबह उठती हूँ 4 बजे, यहाँ पर बैठती भी हूँ, 10 बजे सोती हूँ मैं, और उठने के पश्चात आई ट्राई टू सिट डाउन एंड मेडिटेट, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने खिड़की ज़रा सी भी खुली तो बाहर से इतने बड़े आवाज़ आते हैं, घर में कुछ ना कुछ कभी ना कभी झमेले होते हैं, या फिर मेरे पड़ोसियों के घर से आवाज़ आती है, या फिर किसी ने आवाज़ बाहर नहीं भी की तो मैं जैसे ही बैठती हूँ तो मुझे पुरानी यादें याद आ जाती है, कभी भविष्य के विचार याद आ जाते हैं। तो इतनी सारी बातों में मन उलझा रहता है कि वो शांत हो ही नहीं पाता, एकाग्र ही नहीं हो पाता। प्रिसाइजली ये जो समस्या है ये अर्जुन पूछने वाला है, इसका सोल्यूशन, इसका उत्तर भी भगवान देने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल इतना ही देख रहे हैं कि इस मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। वैचारिक विकास करने के लिए, आत्मविचार करने के लिए, उद्धार और उन्नति के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। उसके लिए आज तक हमने कई सारे उपायों का विचार किया है। जितना भी अभ्यास हम लोग आज तक कर चुके हैं उसमें हमने काफ़ी सारा विचार किया है कि रजोगुण थोड़ा सा कम करें, सत्वगुण की वृद्धि करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान पर प्रेम करें, सज्जनों के संगत में रहे, नामस्मरण करें। इस तरह के अनेक सारे उपाय हमने देखे हैं। विशेषतः कलयुग में रहते हुए नामस्मरण ये जो उपाय है ये अत्यंत प्रभावी माना गया है। ये हमारे आज के श्लोक का विषय नहीं है। जब हम लोग 7 से 12वें अध्यायों का विचार करेंगे, सेकेंड हाफ ऑफ गीता, सेकेंड पार्ट ऑफ गीता, वहाँ पर भगवान की भक्ति, नामस्मरण, भगवान पर प्रेम, इन सारी चीज़ों का आध्यात्मिक मार्ग में कैसे उपयोग होता है इसका विस्तार से विचार आएगा। ये हमारे आज के श्लोकों का विषय नहीं है। आज हम लोग केवल एक पॉइंटर की तौर पे ये याद रखते हैं कि नामस्मरण करने से मन की ये जो अस्वस्थता है, बेचैनी है, चांचल्य है, ये बहुत मात्रा में कम होने में मदद मिलती है। इनफैक्ट अगर हम लोग नामस्मरण का या फिर किसी भगवान के नाम मंत्र का आधार लिए बिना मेडिटेट करने का प्रयास करते हैं तो वो सामान्य गृहस्थाश्रमी व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है। एक आध कोई व्यक्ति हो सकता है एक्सेप्शनल जिसके लिए ये संभव हो, लेकिन बहुतांश लोगों के लिए बिना आलंबन के मेडिटेट करना अत्यंत कठिन होता है। और अगर आलंबन लेना ही है, आधार लेना ही है, तो भगवान के नाम मंत्र का आधार ले, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। सारे हमारे संत महात्मा, रामदास स्वामी जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं, उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं तो 12 साल तक टागरी में रह के गोदावरी नदी में रहकर 6-6 घंटों के लिए नामस्मरण किया है, पुरस्चरण किया है। तो रामदास स्वामी जैसे संत महात्मा को अगर 12 साल ये नाम साधना करनी पड़ी, नाम जाप करना पड़ा, तो हम जैसे प्रापंचिक लोगों को कितना नाम जाप करना पड़ेगा। बट द गुड न्यूज इज दैट इस तरह से मंत्र जाप करने के पश्चात, और विशेषतः जो मंत्र संप्रदाय पूर्वक हम तक आया है, ऐसे मंत्र का जाप करने के पश्चात मन को स्वस्थ करना, शांत करना, स्थिर करना, एकाग्र करना और अपने काबू में लाना संभव है। यही जो मार्ग है हम जैसे लोगों के लिए अत्यंत आसान कहा गया है। संत चोखा मिला है हमारे जो अस्पृश्य थे फिर भी विट्ठल विट्ठल कहते थे। उन दिनों में अस्पृश्य होना एक जाति वर्ण व्यवस्था के अनुसार बहुत बड़ी समस्या मानी गई थी। उन्हें आउटकास्ट किया गया था, फिर भी विट्ठल विट्ठल करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ये कहा जाता था कि मृत्यु के पश्चात उनके हड्डियों से भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही थी। गोंदवलेकर महाराज ने हमारे नामस्मरण का पुरस्कार किया है।
ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है, जनाबाई, सावतामाळी, एकनाथ महाराज, इन सारे संत महात्माओं ने अपने गृहस्थी में रहते हुए, अपने काम करते हुए नामस्मरण किया और उसी से उन्हें अपने मन पर नियंत्रण पाना संभव हुआ। उसी से उनकी प्रगति हो गई, उसी से उनका उद्धार हो गया, उसी से उनका वैचारिक विकास हो गया। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द सॉल्यूशंस, दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। लेकिन अपने आप का मित्र बनने के लिए इस तरह मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। आजकल हमारे आधुनिक युग में अपने आप की मैत्री करना, लव योर सेल्फ, बी योर ओन फ्रेंड, इसकी परिभाषा बहुत अलग है और बहुत मटेरियलिस्टिक है। ट्रीट योर सेल्फ विथ अ रिजुवनेटिंग स्पा ट्रीटमेंट वगैरह, वहाँ पे किसी रिजॉर्ट में जाओ, स्पा में जाओ, 2 घंटे बैठो, उसके बाद तुम अपने आप के मित्र हो, देन यू लव योर सेल्फ। ये जो परिभाषा है ये अत्यंत ऊपरी स्तर की है, वेरी सुपरफिशियल, वेरी मटेरियलिस्टिक। सही मायने में जब हम अपने आप पर नियंत्रण कर पाएंगे तभी हम अपने आप के मित्र बन पाएंगे। ये एक विचार है। दूसरे जो 2-3 विचार हमने देखे थे, दूसरे अध्याय में हमने एक प्रक्रिया का विचार किया था कि 2 वे ट्रैफिक। मन जो है ये बीच वाला स्टेशन है। एक तरफ हमारी इंद्रियां हैं, एक तरफ बुद्धि है। बुद्धि में सारे पुराने संस्कार हैं। मैं देह हूं, ये जग सत्य है और मैं कर्ता भुगता हूं, ये सारे पुराने और गलत संस्कार बुद्धि में स्थित है। इंद्रियों के द्वारा जब हम लोग नए संस्कार ग्रहण करते हैं, जैसे अब इस तरह हम लोग ये प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग में जाते हैं, किसी ग्रंथ का अभ्यास करते हैं, तो नए संस्कार हम लोग ग्रहण करते हैं। ये सारे नए संस्कार मन के मार्फत हम लोग बुद्धि तक पहुंचा सकते हैं और बुद्धि में जितने सारे पुराने संस्कार हैं उन्हें मिटाकर, उन्हें धीरे धीरे क्षीण करके वहां पर नए संस्कार प्रस्थापित करना संभव है। और फिर ये जो नए संस्कार आए हैं हमारे मन में, उसी के अनुसार हमारे मन में नए संकल्प उत्पन्न होंगे और उसी के अनुसार हमारी इंद्रियां और हमारा शरीर काम करेगा। तो मन जो है वो इंद्रियों के इनपुट लेकर बुद्धि तक लेकर जाता है और बुद्धि के निर्णय लेकर फिर से इंद्रियों तक पहुंचाता है। मन का काम 2 वे ट्रैफिक की तरह है। 2 वे ट्रैफिक वो कंट्रोल करता है। ये एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया का उपयोग करके मन पर नियंत्रण कैसे करें, बुद्धि का रिनोवेशन कैसे करें, ये हमने डिटेल में सीखा था। मेरे ख्याल से 2 या 3 अध्याय में हमने ये डिटेल में सीखा था। फिर एक बार जाकर उसको रिवाइज करें, फिर एक बार जाकर उस प्रक्रिया को रिवाइज करें। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही है आगे आने वाले हमारे इस अभ्यास की दृष्टिकोण से, कि कीप ट्राइंग, ये जो ध्यानाभ्यास है उसकी पूर्व तैयारी है। ये 1 या 2 मिनट में होने वाले नहीं है, 1-2 महीने में भी होने वाले नहीं है, 1-2 साल में भी होने वाले नहीं है, 1-2 जन्म में भी होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम लोग प्रिसाइज एफर्ट्स करें, फोकस्ड एफर्ट्स करें, यहाँ वहाँ न भटकते हुए एक चैनल में रहकर अगर हम लोग प्रयास करें, तो इसी जन्म में प्रगति होने की संभावना है, इसी जन्म में उन्नति होने की, उद्धार होने की संभावना है। अगर मैं अपने आप को इस तरह किसी सांचे में ढालकर प्रयास करती हूँ, निरंतर प्रयास करती हूँ, ये जो संपूर्ण आत्मोन्नति का मार्ग है, आत्मोद्धार का मार्ग है, ये अत्यंत सूक्ष्म है। व्यावहारिक स्तर में मनुष्य जब किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में एक्सेल करने के लिए प्रयास करता है, तो उस मनुष्य को भी अत्यंत एकाग्र होकर फोकस्ड एफर्ट्स अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में डालने पड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य को इस तरह प्रयास करने पड़ते हैं, तभी जाकर वो अपने अपने क्षेत्र में उन्नति कर पाता है, प्रगति कर पाता है। यहाँ पर जिस क्षेत्र में प्रगति की बातें हम लोग कर रहे हैं वो अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रिय अगोचर है, इंद्रियों के कक्षा से परे है। तो जितना वो सूक्ष्म है उतने हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयत्न भी सूक्ष्म होने की आवश्यकता है, फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होने की आवश्यकता है। इस तरह से अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मात्रा में मन पर नियंत्रण हो जाएगा और हम लोग वैचारिक विकास के लिए, उद्धार के लिए सिद्ध हो जाएंगे, अपने आप अपने खुद के मित्र बन जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, हमारी अवनति की तरफ अगर हम लोग लेकर जाएंगे, तो हम ही अपने आप के शत्रु होंगे।
ये एक महत्वपूर्ण संकल्पना इन 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं। आज हमने 5वें और 6ठे श्लोक का अभ्यास किया। 6ठे अध्याय के पहले 9 श्लोकों में ये सारे पूर्व तैयारी की बातें भगवान दोहराते हैं, फिर एक बार समझाते हैं, और प्रत्यक्ष 10वें श्लोक से आगे प्रत्यक्ष ध्यान की टेक्निक्स, उनका विचार विस्तार से होगा। तो आज हम लोग हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम।